अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीट कर हत्या की। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए भाइयों बहनों, लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे 2 नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जरा जोर से बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आजादी के 70 साल तक एक कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ममता, ये सभी लोग धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, सोनिया, मनमोहन, लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगांव में आतंकी हमले हुए, अंत में पहलगांव में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 1,17,00,000 बिहार की माताओं को गैस का सिलेंडर दिया।
तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जमकर गरज रहे हैं गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह। उन्होंने साफ तौर पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरह से लालू और सोनिया गांधी अपने अपने बेटों को सीएम और पीएम बनाना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता का किस तरह से उन्हें साथ मिल रहा है और ना तो सीएम की कुर्सी खाली है और ना ही पीएम की कुर्सी खाली है। उसके साथ साथ गृह मंत्री ने ये भी गिनाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने 3 मंत्रालयों का भी जिक्र किया कि अगर लालू के बेटे मुख्यमंत्री बिहार में बन जाते हैं, हालांकि बनेंगे नहीं लेकिन बन जाते हैं, तो वो किस तरह से भ्रष्टाचार के मंत्रालयों की शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नीतीश बाबू की सरकार एक बार फिर एनडीए के साथ जब सत्ता में आएगी तो उन्होंने बताया कि बिहार में बाढ़ मुक्त मंत्रालय की शुरुआत होगी। और भी कई सारी योजनाओं का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा में करते हुए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।